बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर इतना अर्ज़ करूँगा कि ख़ान साहब की सेहत का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला है। पूरा पाकिस्तान इस बात से तशवीश में है। ये सारा क्राइसिस है इसी वजह से कि ख़ान साहब जेल में हैं और लोग उसके सेहत के बारे में तशवीश में हैं। ये दरख्वास्त हमने गुजारी थी कि ख़ान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती मालिजों और उनकी फैमिली मेम्बर्स हो। एक टेक्निकल बुनियादों पर इस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है, लेकिन हम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करते हैं इसके ख़िलाफ़ हम वो अपील तो फाइल करेंगे, लेकिन ये इतने सीरियस मैटर है कि ये टेक्निकलिटी पे ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये ख़ान साहब का हक़ है, आईनी बुनियादी इंसानी और कानूनी हक़ है, रूल्स के मुताबिक उनका हक़ है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इंश्योर करे रूल 795 जेल मिनवल्स के जो 200 साल पहले का बना हुआ है उसके मुताबिक ख़ान साहब का हक़ है कि अगर वो बीमार है तो उनकी फैमिली मेम्बर्स को इत्ला हो और उनकी फैमिली मेम्बर्स और उनके मर्ज़ी से मुताबिक उनका इलाज हो। ये बड़ा सीरियस मसला है। हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस साहब से कि ये मैटर को लाइटली ना ले, काइंडली इस पे जुडिशल ऑर्डर फ़ौरन कर ले। जितना मैटर को डिले होगा नुकसान इसलिए ज़्यादा हुआ कि मुलाकातें बंद हो गई। मुलाकातें होती तो पता होता ख़ान साहब की सेहत कैसी है, कौन सा इलाज होना है, इलाज को क्या हुआ, आँख की क्या सिचुएशन है, किसने ऑपरेशन किया, प्रोग्रेस क्या है, अब सिचुएशन क्या है। एक तरफ आपने वो राइट बंद कर दिए, दूसरी तरफ आप डॉक्टर को जाने नहीं दे रहे, ज़ाती मालिज को जाने नहीं दे रहे, आप हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को दरख्वास्त इंटरटेन नहीं करते। ये अनप्रेसिडेंटेड एप्लीकेशन नहीं है। हम दोबारा पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। आज हम जो सारे वकल आए ये 15वां मरतबा है कि हम अदालत के दहलीज पे आके इंसाफ के लिए दस्तक दे रहे हैं। 15वां मरतबा इधर अदालत के सामने आज मौजूद है। अब इंसाफ करे, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। काइंडली इसको एंटरटेन करें, ये बहुत सीरियस मसला है। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कोई। आज फिर हम आए तो चीफ जस्टिस साहब की अदालत में हमने पेश होकर चीफ जस्टिस साहब 2 रुकनी बेंच में थे। जब उनके मुकदमात बाकी उन्होंने निपटा लिए तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी आप कैसे आए हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि हमने आप दरख्वास्त दी हुई है आपको, ये ना कोई ऐसा सियासी मसला है, ये इंसानी हमदर्दी का मसला के अलावा ये बुनियादी हकूक़ से मुंसलिक है। और ये आप ही की जो काविश है कि आपने उनका मुआयना करवाया है उसकी तकमील हम चाहते हैं कि आपका ऑर्डर और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जो सिफारिशात हैं उसकी रोशनी में उनकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट को यकीनी बनाया जाए। क्योंकि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है वो कोई पार्टिजन नहीं होता है किसी फरीक का, बल्कि वो अदालत की ही एक किस्म का मुतसबर होता है कि अदालत की अपनी ये ऑब्जर्वेशंस और उनकी ये फाइंडिंग्स और उनकी रिकमेंडेशंस हैं। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो है मैंने कोई ऑर्डर किया है आपकी दरख्वास्त पर, आप ज़रा रजिस्ट्रार साहब से पता कर लें। हमने कहा जी वो तो खैर रजिस्ट्रार साहब ने तो हमें ये कहा था कि आप जो है ये जो 12 फरवरी 2026 का जो इस पिटिशंस में हमारी पिटिशंस में जो ऑर्डर हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मज़ीद कोई इनको जो है शिकायत होंगी अपील के बारे में तो वो आप जो है हाई कोर्ट में चूंकि अपील ज़ेर तजवीज़ है वहाँ कर सकते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब हम अपील के मुतालिक का कोई शिकायत नहीं आपके पास लेकर आए, हम उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी जो कि उनकी बुनियादी हकूक़ से मुंसलिक है, जिसकी आपने एक ऑर्डर्स किए हैं, आपने रिपोर्ट मांगी है उनकी लिविंग कंडीशन के बारे में, हम उस सिलसिले में आप ही के ऑर्डर्स की तकमील और तायीद चाहते हैं जो 24 फरवरी 2023 से आपके ऑर्डर यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तशनगी है 3 साल से। और आपकी ये दूसरा हुक्म है, पहला ऑर्डर था 23 अगस्त 2023 का और दूसरा ऑर्डर आपने किया था ये जो है 10 मार्च 2026 को, 10 फरवरी 2026 को, 10 और 11 फरवरी 2026 को, और 12 को आपने ये जो है ऑर्डर किया था। लेकिन हमारी इसलिए शफी नहीं हो पा रही है क्योंकि फिर दोबारा जो लेकर गए हैं इन्होंने मनपसंद अपने डॉक्टर से मुआयना करवाया है और इन्होंने फैमिली को मिलने नहीं दिया है। इन्होंने उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम यूसुफ को एसोसिएट नहीं किया, मुंसलिक नहीं किया है, ना ही इन्होंने किसी वकला को जो है एक्सेस है। और कह दे तन्हाई जो है बदस्तूर सारी है। हमें उनकी न सिर्फ सेहत के बारे में मुतफिक्र हैं बल्कि सारी कौम जो है वो
एक हैजानी कैफियत में मुब्तला है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इख्फा करना इन पर जो है हुकूमत कर रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो छुपाई जा रही है कि इनको एसोसिएट नहीं किया जा रहा है। और हम हर किस्म की ये अंडरटेकिंग देने को तैयार थे कि इन्हें शिफा इंटरनेशनल में फौरी शिफ्ट किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट थी। नंबर 2, इनके ज़ाती मुआलिज को एसोसिएट किया जाए। नंबर 3, इनकी फैमिली को जो है वो एक्सेस होनी चाहिए। और नंबर 4, वकला को भी जो है वकालतनामा लेने के लिए और सदका नकूल जो है उन रिपोर्टों की दिलाई जाए और लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस भी वकील को लेना, वो भी साइल के साथ एक्सेस होना, ये बुनियादी हकूक में से मुयसर आता है। तो आज जब हमने जाके रजिस्ट्रार को मिले तो रजिस्ट्रार साहब ने ये हमें दे दिया और हमारी ये रिटर्न कर दी हमारी ये पिटिशन इन 2 एतराज़ात के साथ। और एक एतराज़ ये है कि वो 12 फरवरी 2026 का जो हुक्म था मेन पिटिशन पर, उसमें आखिरी पैरे में जो है चीफ जस्टिस की सरबराही की बेंच ने ये लिख दिया कि अगर कोई और इनका मसला हो तो ये हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। अगरचे हमने ये कोशिश की कि जनाब हम अपील के बारे में कोई हमारी नालिश नहीं है, हमारा तो जो शिकायत या जो है आपके उस हुक्म के, आपके फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिकमेंडेशंस पर अमल नहीं किया गया है, तो जाहिर है कि हम आपके हुक्म की तकमील में हाई कोर्ट में क्यों कर जा सकते हैं, आप ही के पास हमने नालिश लेकर आए हैं। बारकैफ उन्होंने एक ये एतराज़ कर दिया और दूसरा उन्होंने ये एतराज़ किया कि ये AOR के ज़रिए जो है नहीं की गई है, ये लतीफ़ खोसा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये ऑर्डर और रूल का हवाला दे के कहा कि ये AOR के ज़रिए हो। और हमने बता चुके हैं कि AOR फौत हो चुके हैं, हमें नया AOR रखने के लिए वकालतनामा चाहिए, हमें वकालतनामा नहीं दिया जा रहा, ना हमें एक्सेस दी जा रही है जेल में मुलाकात करने के लिए। उसमें मैंने लिखा था कि इसलिए मैं खुद एज एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो मेरा इस्तेहकाक है, मैं उस इस्तेहकाक के ज़रिए से बराह रास्त ये पिटिशन कर रहा हूँ जो काबिल पजीराई है। तो रजिस्ट्रार साहब कहने लगे कि चलें ये तो एतराज़ ठीक है आप कर रहे हैं, मगर दूसरा एतराज़ कि आप हाई कोर्ट में जाएं। बारकैफ ये हमें उन्होंने दे दी है। अब हम जो है लीगल टीम इसके खिलाफ अपील हो सकती है, जो हम अपील करेंगे, लेकिन उस अपील के लिए भी मैंने कहा कि जनाब अपील करने के लिए हमें वकालतनामा चाहिए और वकालतनामे के लिए हमें आप मुलाकात करवाएं, इजाज़त दें, तो तभी जो है हम वकालतनामा ले सकेंगे। तो बारकैफ ये बात जो है वो उसकी पजीराई ना हुई। अब फिस्तायत की इंतहा है इस यानी आप अंदाज़ा करें कि ये एक पैटर फेमिलियस होने के नाता से चीफ जस्टिस इज द फादर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर इतनी बेबसी आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी के उनके सामने जो एक मुकदमा जो कि ज़ेर तजवीज़ है, अभी उन्होंने उसको साइनेडाई एडजर्न किया है, वो जिंदा है और मौजूद है रिकॉर्ड पर, और उसमें अगर AOR मर जाता है तो हमें वकालतनामा और लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अगर मुलाकात का भी वो नहीं करवा सकते तो मेरे ख्याल में इस ऐवान को ताला लगा दें सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो किसी की ज़िंदगी और उसकी सेहत के बारे में भी इतनी बेबसी का इजहार करते हैं तो फिर बंद कर दें इन ऐवानों को, फिर अवाम जाने और फिर जो है पाकिस्तान जाने। हम तो इनकी शील्ड भी होते हैं, हम शॉक ऑब्जर्वर भी होते हैं, हम ये कहते हैं, बावर करवाते हैं कि आइए आइन और कानून के मुताबिक चलें, और हमारे ऊपर स्टॉलिंग भी होती है कि इतने बड़े बड़े वकील हैं, ये केस तक तो लगवा नहीं सकते हैं और ये जो है बुनियादी हकूक़ के जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं करवा सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि हमारे पास इसके अलावा क्या और चॉइस रह जाती है कि आपसे हम ये अपना बयानिया ये जो है जाहिर करें कि ना इसमें कोई सियासत है, ना इसमें कोई वकालत का ताल्लुक है। अगर आपका 2023 के 24 अगस्त 2023 के एक ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन आपने हिम्मत कर ही ली कि 11 फरवरी 2026 को आपने जो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भेजकर और अटॉर्नी जनरल साहब को बुलवाकर आपने एक ऑर्डर कर ही दिया, और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जो है रिकमेंडेशंस बड़ी कैटेगोरिकल और क्लियर हैं। ये चारों चीज़ें जो मैंने अर्ज की हैं, शिफा में शिफ्ट करने की, उनके ज़ाती मुआलिज को एसोसिएट करने की, फैमिली की मुलाकात की और वकला को मिलने की, ये मिनिमम है। इसका आप बताइएगा कोई चीज़ इसमें सियासत का कोई दखल अमल है? ये उसके बुनियादी हकूक़ से जो है माख़ज़ हैं। तो मैं यही कहूँगा कि खुदारा आप इंसाफ दीजिएगा, आपने हल्फ उठाया है इतने बड़े ऐवानों में बैठकर कि आप बुनियादी हकूक़ का और आइन की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। जैसा लूला लंगड़ा भी अब 26वीं 27वीं तरमीम के बाद आइन रह गया है, ये तो अख्तियार आपके पास मौजूद है जो हम नालिश मांग रहे हैं। अगर इससे भी आप बेबसी हैं, इससे भी
आप नहीं करवा सकते अमलदारी तो फिर बंद कर दें इन ऐवानों को। थैंक यू।